सच्चिदानंद घन स्वरूप परमेश्वर अवतार भगवान श्री कृष्ण महाराज जी की महती अनुकंपा से आज हम सब यहाँ पर परमात्मा की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए एकीभूत हुए हैं। आज के इस रसमय संकीर्तन के प्रभु भक्ति में तल्लीन करने के जो यजमान हैं, परमार्थ सेविका श्रीमती अंजना जी लुथरा, उनकी सुपुत्री सौभाग्यवती कृतिका धवन जी की तरफ से आज ये सुलभ वातावरण परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। तो मैं कुछ भाव परमात्मा के श्री चरणों में रखने का प्रयास करूंगा। जब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी 11 वर्ष के हो जाते हैं, जब से भगवान श्री कृष्ण महाराज जी इस भूधरा पर अवतरित हुए, तब से कंस कंपायमान रहता है, भयभीत रहता है। बहुत प्रयास करा कि किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण महाराज जी का अनिष्ट किया जाए, लेकिन जब परमात्मा स्वयं है तो कौन सा पापी अनिष्ट कर सकता है। लेकिन कंपायमान है, डर है, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी है कि जो माता देवकी का 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज जी 11 वर्ष के हो चले हैं।
माता है, क्योंकि अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के रिश्ते में चाचा लगती है। क्योंकि छल कपट करना हो तो अपनों को आगे भेजा जाता है, गैर कभी नहीं चाहते। कंस ने कैरों को भेजा लेकिन परमात्मा हाथ ना आए। अब कंस अक्रूर चाचा को भेजता है, अपनों को आगे करता है। अक्रूर जी को बुलाया गया और कंस कहता है कि अक्रूर जी, हमने मथुरा के अंदर धनुष यज्ञ रखा हुआ है, तो हमारे जो भांजे हैं श्री कृष्ण और बलराम, ये भी यहाँ पर आए, मेरी मंशा है। अक्रूर समझ गए कि कंस चाहता क्या है और करना क्या चाहता है। अक्रूर जी ने मना किया। कंस ने अक्रूर जी को अपने सिंहासन पर बिठाया और सिंहासन पर बिठाकर फिर कहा कि जाओ, जाकर कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। अक्रूर फिर नहीं माने। अब कंस कहता है कि राज आज्ञा है, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो अक्रूर मथुरा से गोकुल की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं और आकर माता यशोदा से कहते हैं, बाबा नंद से कहते हैं कि धनुष यज्ञ रखा हुआ है, तो कृष्ण को अब मथुरा जाना है। तो जब पवित्र ब्रजधाम के अंदर पता चला कि कृष्ण को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं, सभी जगह पर वियोग की अवस्था पैदा हो जाती है। माता तो दुखी हुई, साथ में सखियां दुखी हो जाती हैं, साथ में जो गैया होती हैं वह भी दुखी हो जाती हैं। अब परमात्मा जाने लगे, अक्रूर जी उन्हें लेने के लिए आए हुए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी अपनी माता को कहते हैं कि हे मैया, चिंता मत करना, परसों आगमिष्यामि, मैं परसों वापिस आ जाऊंगा, तुम मेरी चिंता मत करना। सखियों से कहा, तुम भी मेरी चिंता मत करना। लेकिन परमात्मा जानते थे कि ये तो एक बहाना है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप के अंदर भगवान श्री कृष्ण महाराज जी एक बार ब्रजधाम छोड़कर गए, वापिस भगवान जी नहीं आए। लेकिन अंतरंग लीला के अंदर हम देखें तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ब्रजधाम को छोड़कर गए ही नहीं हैं। तो परमात्मा वहां से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो जाते हैं। भाव, वो दुख जो समय ब्रजधाम के वासियों को हुआ होगा, उसे हम महसूस नहीं कर सकते, कारण कि हम अभी तक परमात्मा और सत्ता के वाद विवाद से बाहर ही नहीं आए। लेकिन जब जीव अपने आप को सुदामा बनाता है, जब गोपी भाव पैदा हो जाता है, माता यशोदा का वात्सल्य भाव जब पैदा हो जाता है, तो हम परमात्मा के नजदीक चले जाते हैं। आज परमात्मा अपनी सभी सखियों को छोड़कर जा रहे हैं और कहते हैं कि परसों आगमिष्यामि, मैं परसों वापिस आ जाऊंगा। लेकिन भगवान भी जानते हैं और सब जानते हैं, तो परमात्मा ब्रजधाम को छोड़कर निकल पड़ते हैं। समय बीता, आज का दिन गया, कल का दिन गया, परसों का दिन गया, लेकिन वो निष्ठुर जो बोलकर गया था परसों आगमिष्यामि, वो वापिस नहीं आया। और वो गोपियां उस परमात्मा को पुकारने का प्रयास करती हैं। आइए उस भाव के अंदर हम प्रवेश प्राप्त करते हैं।
तो सभी अपने भाव ठाकुर जी के श्री चरणों में सादर करने का प्रयास करें। Oh
बड़ी देर भरी अब आ जाओ, बड़ी देर भरी अब आ जाओ, पर मुझे लड़खड़ाने की आदत नहीं, पर मुझे लड़खड़ाने की आदत नहीं, चाहे बिजली गिरे आशिया पे मेरे, 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 तेरा नाम लेके संभल जाऊंगा, 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 तेरा नाम लेके संभल जाऊंगा। अब दर्शन ना दो ये अता आपकी, अब दर्शन ना दो ये अता आपकी, पर मुझे झूठी सच्ची तसल्ली ना दो, पर मुझे झूठी सच्ची तसल्ली दो, तेरा प्यार इतना पागल हूँ मैं, मेरा प्यार इतना पागल हूँ मैं, मेरा प्यार इतना पागल हूँ मैं, मेरा प्यार झूठे वादों से ही मैं बहल जाऊंगा, झूठे वादों से झूठे वादों से ही मैं बहल जाऊंगा, झूठे वादों से ही मैं बहल जाऊंगा। ओ आ जाओ
जब परमात्मा नहीं आए तो परमात्मा को पुकारती हैं, रुदन करती हैं, दुख करती हैं कि जो निष्ठुर कृष्ण बोलकर गया था कि परसों आऊंगा, वो अब तक क्यों नहीं आया। इधर दूसरी तरफ गोपियों का जो श्याम सुंदर था अब मथुराधिपति बन चुका है, द्वारकाधीश बन चुका है। बहुत समय बीत गया, सखियां भी कृष्ण को याद करती हैं और कृष्ण भी सखियों को याद करती हैं। द्वारकाधीश बन चुके हैं। सांझ का समय जब हो जाता है तो मेरे गोविंद अपनी महल की अटारी पर जाते हैं और दूर से ही मानो ब्रिज धाम को देखने का प्रयास करते हैं कि मेरी दृष्टि, मैं तो नहीं जा सकता, मेरी दृष्टि ही वहां पर पहुंच जाए। अटारी पर चढ़ते हैं, रुदन करते हैं, रोते हैं। आज भी द्वारकाधीश अपने महल की अटारी पर गए हुए हैं, अंदर से दुखी होकर रुदन कर रहे हैं। उद्धव जो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के प्रेमी भक्त हैं, भगवान जी के महामंत्री हैं, भगवान जी के पास गए और जाकर कहते हैं कि हे राजन, हे द्वारकाधिपति, आप रो रहे हो, ऐसा क्या हुआ जो आपके श्री नेत्र सजल हो गए, ऐसा कौन सा दुख आन पड़ा। तो भगवान श्री कृष्ण महाराज जी कहते हैं कि उद्धव मोहे ब्रज विसरत नाही, कि हे उद्धव, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वो माता यशोदा जो मेरे लिए खाना लेकर, माखन की कटोरी लेकर भागती थी, वो मैया मुझे भूलती नहीं है। वो गोपियां जो मेरी बांसुरी की तान की प्रतीक्षा करती हैं, वो मुझे भूलती नहीं है। वो गैया जिनको मैं अक्सर चराने जाया करता था, वो मुझे भूलती नहीं है। तो उद्धव कहते हैं कि हे प्रभु, यदि इतना ही स्मरण हुआ रहा है तो आप मिल क्यों नहीं आते? क्या कोई दूरी है? क्या कोई बंधन है? तो मेरे ठाकुर जी कहते हैं कि जिस बंधन को तोड़कर मैं निकला था, अब यदि मैं चला गया, वो बंधन दोबारा मैं तोड़ नहीं सकता। इसलिए मन तो बहुत करता है कि जाकर मिल आऊं, पर मैं जा नहीं सकता। मुझे ब्रज धाम की बहुत याद आती है। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम जाओ, जाकर देख कर आओ कि मेरी सखियां कैसी हैं, मेरी मैया कैसी है, मेरे नंद बाबा कैसे हैं। क्योंकि उद्धव के मन में अभिमान जागृत हो चुका है कि मैं बृहस्पति का शिष्य, चहत अचहत लक्षणा को जानने वाला, मेरे से बड़ा प्रेमी भक्त को। तो परमात्मा उद्धव को कहते हैं कि उद्धव जाओ। उद्धव कहता है ठाकुर जी, मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा, जल्दी आ जाऊंगा। भगवान कहते जा तो सही, 2 घंटे लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, 2 बरस लगते हैं, ये कौन जानता है। और उद्धव जब जाने लगे तो परमात्मा कहते उद्धव ये मेरी काली कमली लेकर जाओ, नहीं तो तेरी बात कोई नहीं सुनेगा। उद्धव ने परमात्मा की काली कमली ली और चल पड़ते हैं। उद्धव निकले, जैसे ही ब्रज धाम की तरफ प्रस्थान करते हैं, पहुंचने लगते हैं, तो जाकर देखते हैं कि ठाकुर जी के जो सखा हैं, श्री दामा हैं, मधु मंगल हैं, तोष हैं,
वो परमात्मा की राह में बैठे हुए हैं। सुबह निकलते हैं कि मेरा कृष्ण कहकर गया था कि मैं परसों आ जाऊंगा। सुबह जाते हैं, देखते हैं सांझ का समय होता है, वापिस आ जाते हैं और मैया से कहते हैं कि हे मैया, आज भी कृष्ण नहीं आया। आज भी कृष्ण की प्रतीक्षा में सखा वहां पर बैठे हुए हैं कि आज आएगा। वो देरी जरूर करता है लेकिन आता जरूर है। तो सामने से देखते हैं कि रथ, जो द्वारकाधीश का रथ है, बीच में एक राजा के जैसे कोई बैठा हुआ है और काली कमली उसने ली हुई है। तो जब सखाओं ने देखा कि कृष्ण के जैसा कोई आ रहा है तो सखाओं ने कहा कि अरे मधुमंगल, अरे तोष, अरे श्री रामा, मेरा कृष्ण आ गया है, चलो जाकर मिलते हैं। सखा भागे, लेकिन जो मधुमंगल था वो कहता मैं नहीं आऊंगा, मैं नाराज हूं, मैं नहीं आऊंगा। जब तक कृष्ण मुझे आकर मनाता नहीं, मैं नहीं आता। फिर मन में विचार किया, पहले मिल तो लो, फिर जो गिले शिकवे होंगे वो निकाल लेंगे। उठे, थोड़ा सा आगे भागे और रुक जाते हैं और मन में विचार किया कि ये कृष्ण नहीं हो सकता। अगर ये मेरा कृष्ण होता अब तक रथ से चला। बृहस्पति का शिष्य, कृष्ण ने तुम्हारी सुध-बुध लेने के लिए मुझे भेजा है। उदास हुए चले जाते हैं। आगे बढ़े तो पूछते हैं भाई मैया का घर कहाँ है, मैं यशोदा माता से मिलना चाहता हूं। तो सखाओं ने कहा कि ये जो नदी का पनाला दिखाई दे रहा है इसके साथ चलते जाओ। और सखाओं ने कहा कि उद्धव, इसको कोई साधारण जल मत समझना, ये मैया के आंसू हैं, करोड़ों गोपियों के आंसू हैं, कईयों के आंसू हैं जो बह बहकर आज भी कृष्ण की पुकार कर रहे हैं कि कृष्ण जब आएगा वो रास्ता ना भटक जाए, इसलिए वो आंसू पनाले के रूप में बह रहे हैं। इसके साथ चलते जाओ, तुम मैया के पास पहुंच जाओ।